नमस्कार दोस्तों। अब अगर आप नए हैं, आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का बड़ा मन है, तो ये आप कैसे करें, ये इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। अब स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये ऐसे ही आप डायरेक्टली इनके थ्रू स्टॉक को खरीदना और बेचना नहीं कर सकते। इसमें ऑथराइज्ड ब्रोकर्स होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं, स्टॉक ब्रोकरेज कंपनीज जिन्हें परमिट होता है ट्रेड करने का, स्टॉक्स को और एक्सचेंज करने का अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये प्लेटफॉर्म्स आपको ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए एक प्रोसीजर है। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसीजर, लेकिन यहाँ पर क्या एक स्टेप बाय स्टेप गाइड हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको चाहिए पर्सनल पेपर्स, जैसे कि जो फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स है। कई ब्रोकर आपसे मांगेंगे एक कैंसिल चेक, आपका पैन कार्ड तो होना ही चाहिए, आधार कार्ड, आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, पिछले कुछ महीने के बैंक स्टेटमेंट, कुछ ब्रोकर्स 6 महीने के, कुछ 3 महीने के, कुछ 1 साल के मांगेंगे, और आपका एक पासपोर्ट साइज्ड फोटो। इसके बाद डिपॉजिटरी अकाउंट, ये डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए, इसके बाद आपका खुलता है डीमैट अकाउंट। अब ये तो आप ऑनलाइन खुलवा सकते हैं या इन पर्सन जाके खुलवा सकते हैं, और कई बैंक्स और ब्रोकर्स डीमैट अकाउंट आपको ऑफर करते हैं, जहां पे आपके शेयर्स स्टोर किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो अगर आप कोई भी शेयर होल्ड करते हैं तो कहीं तो स्टोर होते होंगे, तो ये डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं। इसके बाद है, जैसे कि आपने डीमैट अकाउंट मान लीजिए खुलवा लिया है, और अब आप ट्रेडिंग करना शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ आप बाई कर पाएंगे स्टॉक्स को, सेल कर पाएंगे, होल्ड भी कर पाएंगे, जैसा हमने बताया डीमैट में होल्ड करेंगे, और ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो यहाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये 2 मेजर एक्सचेंजेस हैं जिनके थ्रू ये काम होगा। आप लेकिन अपने ब्रोकर से ये सारी चीजें मैनेज करेंगे। आपको ये बात का भी ध्यान देना है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आज आपने कोई शेयर खरीदा है, तो उतना ही पैसा जितने का वो शेयर है प्लस ब्रोकरेज आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है। और इसके बाद अगर आप शेयर्स बेच रहे हैं, तो आपको ये भी कैलकुलेट करना है कि कितना पैसा आपके ब्रोकरेज अकाउंट में आना चाहिए, और आप उसे ताकि अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर पाएं। तो इन चीज़ों पर अगर आप शुरुआत करें तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्रोकरेज कितना चार्ज होता है, आपका ब्रोकर आपसे कितने पैसे लेता है, किस किस चीज़ के पैसे लेता है, इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। अब सबसे बढ़िया टाइमिंग क्या है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की, ये जितने भी नए लोग हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इनके दिमाग में ये सवाल होता है। ये भी हम इसका जवाब भी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो स्टॉक मार्केट की टाइमिंग्स क्या, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप कभी भी कर सकते हैं? नहीं। अब देखिए, स्टॉक मार्केट की एक प्रॉपर टाइमिंग है। इंडिया में अगर आपको ऑर्डर्स प्लेस करने हैं और ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, तो आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक मार्केट सुबह 9 बजे खुलता है, और 9:15 बजे से आप जो है ऑर्डर्स लगा सकते हैं अपने। 3:30 बजे तक आप ऑर्डर्स लगा पाएंगे। इसमें प्री ओपनिंग सेशंस भी होते हैं, और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको बस ये जानना ज़रूरी है कि 9:15 बजे से 3:30 बजे तक आप अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। अब कॉस्ट क्या होगा, जैसा कि हमने बताया, यह आपके ब्रोकर पर डिपेंड करता है। आपके ब्रोकर जो है वो आपसे कितना चार्ज करते हैं। इसमें चार्जेस क्या क्या होते हैं, जैसे कि ब्रोकरेज फीस, इसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी होगा, फिर जीएसटी भी होगा, सेबी के चार्जेस होंगे, ऐसे अलग अलग चार्जेस होंगे। फिर डीमैट के चार्जेस अलग से होंगे। अगर आप होल्ड कर रहे हैं किसी स्टॉक को, तो इसमें होल्डिंग चार्जेस होते हैं। इसके बाद टैक्सेस, जैसा हमने बताया, अगर आप स्टॉक को प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो इसके बाद पोस्ट सेलिंग आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी लग सकता है आपके पर्सनल इनकम पर। तो इस तरीके से ये टैक्सेस और चार्जेस हैं जो आपको पे करने होंगे। धन्यवाद।